हेलो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मैं प्रदेश कार्यालय से बात कर रहा हूँ। यह कॉल आपको विकसित भारत एम्बेसडर प्रोग्राम के लिए की गई है। किस काय का प्रदेश नरेंद्र कार्यालय? मोदी ऐप। जी, प्रदेश कार्यालय से। काय का कार्यालय? नरेंद्र मोदी बीजेपी का नरेंद्र मोदी ऐप। क्या कहना चाह रहे पहले हैं? मेरी नरेंद्र मोदी ऐप लॉगिन करके प्रति कार्यकर्ता 10 एम्बेसडर बनाने का कार्य हमें करना है। विकसित भारत एम्बेसडर 100 दिवसीय चैलेंज को स्वीकार कर शेयर करना है। आने वाले दिनों में संगठन इसके लिए कार्यक्रम भी करेगा। हमारी सुनोगे कि अपनी कहोगे? कुछ हमारी भी सुनोगे? ऐप इंस्टॉल अभी सुनना है क्या? आपने ऐप इंस्टॉल करके भारत एम्बेसडर सेक्शन में कार्य आरंभ कर लिया है? नहीं किया है। पहले हमारी कुछ सुनोगे, सरकार तक हमारी बात पहुंचाओगे, तब तो हम तुम्हारी जो कहें सुने। बताइए। तब तो हम भी कोशिश करें। बताइए। हमारी सुनोगे? बताइए। मैं एक शिक्षा मित्र पद पे कार्य कर रहा हूँ और मुझे कम से कम 18 साल कार्य करते हो गए और 6 साल से मुझे 10,000 रुपये महीने मिलता है और मेरी लड़की शादी योग्य हो गई है। मेरा पूरा परिवार भूखों मरता है। मैं अपना 3 बीघा जमीन बेच के अपनी लड़की की शादी करने की सोच रहा हूँ। मैं बीएड भी हूँ, बीटीसी भी हूँ, टेट भी हूँ और 6 साल से सरकारों से मांग करते करते हमारे 10,000 साथी आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। भाजपा सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। तो क्या आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1,47,000 शिक्षा मित्र कार्य करता है, उसको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, उसको रेगुलर किया जाए। अच्छा, ये शिक्षा मित्र से सबसे पहले ये जो आप बता रहे हैं हमको जी, कि शिक्षा मित्र बनने से पहले सैलरी कितनी थी? शिक्षा मित्र बनने से पहले सैलरी थी। हाँ बताइए। अखिलेश सरकार में सैलरी हमारी 40,000 थी और हम लोगों को जो है कोर्ट केस हो गया और जो है सरकार ने ढंग से पैरवी नहीं की, इसलिए हम लोग कोर्ट केस में कमियां सरकार की थी, चाहे वो अखिलेश की रही हो किसकी रही हो, सरकार होती है, लेकिन उसका दंड हमें भुगतना पड़ा। और हम लोगों से 6 साल से सरकार 10,000 रुपये महीने पे काम ले रही है और 1 रुपया नहीं बढ़ाया। क्या 6 साल से कोई महंगाई नहीं बढ़ी? गैस का सिलेंडर नहीं बढ़ा, डीजल पेट्रोल नहीं बढ़ा, हम लोग स्कूल जाते हैं या हमारे माँ बाप बीमार हो जाते हैं, उनकी दवाई के पैसे नहीं बढ़े? तो महंगाई हमारी भी कुछ बढ़नी चाहिए थी कि नहीं बढ़नी चाहिए थी? और बेसिक शिक्षा में जितने भी टीचर होते हैं हम उसकी पूरी योग्यता पूरी करते हैं, बीएड भी हैं, बीटीसी भी हैं, टेट भी हैं, लेकिन सरकार अपनी बातें हमारे ऊपर थोपती है, समाज के लोगों के ऊपर थोपती है और हम लोगों की बातें सरकार के पास नहीं पहुंचती हैं। हम लोगों की बात भी आप लोगों के माध्यम से सरकार के पास पहुंचनी चाहिए। अगर सरकार के लिए काम कर रहे हो तो अपनी बात भी, समाज के लोगों की बात भी सरकार तक पहुंचाने का मादा रखिए, हिम्मत रखिए। जी, समझे? ठीक है, आपकी समस्याओं को हमने नोट कर लिया। जी, ठीक है। हम लोग देखो, मैं स्वयं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय होने के नाते मेरा वोट बीजेपी को जाता है, मेरे घर वालों का वोट बीजेपी को जाता है। लेकिन जब कोई अन्य समाज का आदमी हमसे प्रश्न करता है कि आप बीजेपी के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और फिर भी आप लोग अपनी मुख्य मंच पे किसी बीजेपी के प्रतिनिधि के सामने अपनी बात क्यों नहीं रख पाते? हम लोग रखते हैं हर मंच पे जहाँ मौका मिलता है। आपसे बात हो रही है, आपके सामने भी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हमारी बात जो है माननीय मोदी जी या मुख्यमंत्री योगी जी तक नहीं पहुँचती। हम लोगों को किसी कार्यक्रम में जाते हैं, माननीय मोदी जी से मिलने नहीं दिया जाता, योगी जी से मिलने नहीं दिया जाता। अभी जो है 31 दिसंबर को मोदी जी अयोध्या में आए थे तो हम लोगों ने पूरा कोशिश किया मिलने का, लेकिन अयोध्या के पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को रोक दिया और हमें मोदी जी से नहीं मिलने दिया। जब हम अपने जनप्रतिनिधि से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाएंगे, प्रशासन हमको मिलने नहीं देगा, भाजपा के सांसद और विधायक हमको मिलवाएंगे नहीं, हमारी वार्ता नहीं कराएंगे, तो हमारी समस्या कैसे हल होंगी? समझ रहे हो? ठीक है। जी जी। तो उचित फोरम पे समस्या को नोट करिए, ठीक है? और हम आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो हमारे चाचा जी बैठे हैं, ये भी बीजेपी के सपोर्टर हैं।
अगर मेरी बात को आपको विश्वास ना हो, हमारे चाचा जी से बात कर लो, हम लोग बीजेपी के लिए काम करते विश्वास क्यों नहीं, आप कह रहे हैं, बस इतना ही काफी है। हैं। हाँ। ठीक है।